यहाँ से द ब्लेज सीरीज का 4th एपिसोड स्टार्ट हो जाता है। हमें गौतम के घर को दिखाया जाता है जिसमें एक डॉग होता है, उसका नाम होता है हेक्टिक। फिर हम देखते हैं कि गौतम की पत्नी नेहा गौतम को जगाने के लिए वहाँ पर आती है। फिर नेहा गौतम के ऊपर चढ़कर उसे जगाने लगती है। तभी गौतम नेहा को बेड पर पटक देता है और उसके साथ रोमांस करने लगता है। उसके बाद उसकी बेटी वहाँ पर आती है और बोलती है मम्मी पापा जाग जाओ। फिर हेक्टिक के साथ वो चारों मस्ती करने लगते हैं। इसके बाद हमें गौतम को प्रेजेंट डे में दिखाया जाता है जो एक कुएं में गिरा हुआ था। उसके साथ शक्ति, कर्णाकम और पीटर भी होते हैं। पीटर को कुएं में गिरने की वजह से पैर में मोच आ जाती है। गौतम पेशे से एक डॉक्टर है जो उसके पैर को ठीक करने लगता है। गौतम कहता है कि मेरे पास पेन किलर थी पर वो गाड़ी में ही चली गई। फिर पीटर कहता है कि मेरे लिए तो यही पेन किलर है। फिर वो कुएं में ऊपर की ओर देखने लगते हैं जहाँ पर काफी बेलें लटकी होती हैं। इन्हीं बेलों की वजह से वो कुएं में गिरने पर जिंदा बचते हैं। फिर वो एक दूसरे के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे तो एक सुरंग है और उस सुरंग में माया और नेहा की खोज करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। गौतम कहता है कि ये कौन सी जगह है। फिर कर्णाकम कहता है कि हमारी पुरानी खदान है जहाँ हम काम किया करते थे। इस खदान में कुछ कारें भी होती है जो शायद उस बड़े क्रीचर ने लाकर रखी होगी। आगे जाकर गौतम को एक पिन मिलती है जो उसकी बेटी बालों में लगाती थी। अब गौतम को पूरा यकीन हो चुका है कि मेरी बीबी और बेटी को यहीं से ले जाया गया है। फिर गौतम उन्हें ढूंढने के लिए जोर जोर से आगे की ओर उस सुरंग में चला जाता है। फिर आगे जाकर वो एक जलती हुई मिसाल को देखते हैं और उस सुरंग के अंदर जाने लगते हैं। तभी वो वहाँ पे बहुत सारी हड्डी और एक औरत को बंधी हुई देखते हैं और साथ में होता है एक हैवान जैसा आदमी जो वहाँ पे मंत्र बोल रहा था और कुछ देर बाद में ही उस औरत की बलि देने लगता है। तभी गौतम जाकर उसे धक्का दे देता है और फिर तभी गौतम, कर्णाकम और पीटर भी वहाँ पर आ जाते हैं और उस पर गन तान देते हैं। फिर हमारे सामने उस शैतान का फेस रिवील किया जाता है। शक्ति उसे देखकर पहचान जाता है कि ये तो मेरे पापा हैं। फिर हमें नेहा और माया को दिखाया जाता है जिन्हें एक दूसरी गुफा में बंदी बनाकर रखा होता है। माया के पास में एक छोटा सा क्रीचर आता है और उसे चुप रहने के लिए बोलता है और साथ में उसे एक खेलने के लिए खिलौना भी देता है। फिर हम देखते हैं कि शक्ति का पिता वहाँ पर जोर जोर से हंस रहा होता है और कहता है कि सारे बेवकूफ मरने चले आए। फिर शक्ति कहता है कि पापा मुझे आपने नहीं पहचाना, मैं आपका बेटा शक्ति हूँ। तभी कर्णाकम कहता है कि ये तुम्हारा पिता नहीं हो सकता, ये तो एक पिशाच है और उस पर हमला कर देता है। बट वो पिशाच इतना ताकतवर होता है कि कर्णाकम को एक हाथ से गर्दन के बल उठा लेता है। शक्ति उसे गोली नहीं मार पाता क्योंकि वो उसके पिता है। गौतम और पीटर उसे बचाने के लिए जाते हैं लेकिन वो उन्हें भी फेंक देता है। फिर गौतम एक लोहे की बड़ी छड़ से उसके सिर पर मार देता है जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। फिर उसे जैसे ही होश आता है तो उसे माया और नेहा के बारे में पूछते हैं कि वो कहाँ है। उसे मारते भी हैं और उसके पैर पर काफी दर्द भी देते हैं लेकिन वो नहीं बताता और अपने क्रीचरों से बोलता है कि पकड़ लो इन्हें और वो क्रीचर आकर इन्हें पकड़ लेते हैं। हम उस छोटे क्रीचर के पास में एक बैग देखते हैं जो कि गौतम का होता है। शक्ति के पिता गौतम से कहते हैं कि तुम एक डॉक्टर हो ना तो मुझे दर्द की दवाई दो। गौतम उसे दवाई दे देता है और एक धारदार चीज अपने पास पटक लेता है ताकि वो वहाँ से निकल पाए। फिर शक्ति के पिता अपने लोगों से कहता है कि जाओ इस लड़की को लेकर जाओ, ये पवित्र हो चुकी है और अपने लोगों को खिला दो। शक्ति कहता है कि अब आपके पूरी तरीके से हैवान बन चुके हो। शक्ति का पिता बताता है कि उनके साथ क्या हुआ। तुम जब यहाँ से उस बंजर जमीन को छोड़कर चले गए तो कंपनी ने हमें उस जमीन के लिए बहुत पैसा दिया और यही हमारी सबसे बड़ी भूल थी क्योंकि कंपनी ने उस जमीन के साथ उनको भी बर्बाद कर दिया। फिर हमें अगला सीन 3 वीक पहले सिंगापुर में दिखाया जाता है जहाँ प्रकाश उसके पापा से आखिरी बार मिलने के लिए गया था। प्रकाश के पिता कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम मेरे मरने के बाद उस काटेल गाँव के राज जानने की कोशिश करो। हमने वहाँ पर उस कंपनी की आड़ में जमीन के अंदर एक लैब बनाई और वो सीक्रेट लैब लेप्टेनाइट पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए थी। फिर हम 1996 में उस काटेल की उस लैब को देखते हैं। वहाँ पर जगन भी उसके साथ होता है और एक चूहे पर एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं बट हर बार उन्हें एक नाकामी हासिल होती है और उस फैक्ट्री की वजह से उस गाँव में बहुत ही ज्यादा पॉल्यूशन फैलने लगता है जिसकी वजह से वहाँ की जमीनें सूखने लगी और एक बहुत ही भयंकर बीमारी फैल गई और इस बीमारी की वजह से वहाँ की औरतें बांझ बन गई और जो बच्चे पैदा होते वो भी मरे हुए। अब उन साइंटिस्टों ने एक ऐसी चीज क्रिएट कर दी जिस पर उनका खुद का काबू ही नहीं था। गाँव वाले उस फैक्ट्री का विरोध करते रहे लेकिन उनको भी वहाँ से पीट पाट के भगा दिया। फिर हम देखते हैं कि गाँव वाले इकट्ठा होकर यहाँ से जाने की बात करते हैं। शक्ति की माँ कहती है कि अब हमें देवी माई रास्ता दिखाएगी। फिर हमें 2004 में दिखाया जाता है जहाँ सभी गाँव वाले एक सुरंग में जा रहे होते हैं और कुछ हलचल होने लगती है क्योंकि वहाँ पर अब सुनामी आने वाली थी, एक ऐसी भयंकर सुनामी जो वहाँ पर सब कुछ नष्ट कर देती है। गाँव वाले जिस सुरंग में जा रहे होते हैं उस सुरंग में तेजी से पानी आगे उनकी ओर आने लगता है। उस सुनामी से बचने के लिए वो गाँव वाले उस फैक्ट्री के अंदर चले जाते हैं। शक्ति की माँ बाहर ही रह जाती है और सुनामी की चपेट में मारी जाती है। फिर हम प्रकाश के फादर को देखते हैं जो प्रकाश से कह रहा होता है कि वहाँ जाने की गलती कभी मत करना। प्रकाश को ऐसा लगता है कि मेरे फादर ने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया और मुझे ऐसे ही दर्द के साथ जीने दिया। फिर प्रकाश अपने पापा के पास में बेड पर जाता है और उसे मार देता है। फिर 2004 में हम उस जमीन के अंदर वाली लैब को देखते हैं जहाँ पर वो गाँव वाले उस सुनामी की वजह से महीनों तक कैद रहे और उस जगह पर उन्हें ना तो खाने के लिए था ना पीने के लिए और ऐसे टाइम में वो लैब में रखी सारी चीजों को खाने लगे। शक्ति के पिता को उसकी बीवी दिखाई देती है जो कि मर चुकी थी। अब वो उसके दिमाग में जैसा बोलती वो वैसा ही करता। कुछ टाइम के बाद वो सुनामी रुक गई और वो लोग बाहर जाने लगते हैं बट बाहर जाते ही उनकी स्किन धूप में जलने लगी। फिर उन लोगों ने उस लैब को ही अपना रहने का अड्डा बना लिया। अब हम फरहान और उसकी टीम को देखते हैं जो कि उस फैक्ट्री में पहुंच चुकी थी। वो लोग धीरे धीरे उस फैक्ट्री में आगे की ओर बढ़ने लगते हैं और फाइनली उस सीक्रेट लैब तक पहुंच जाते हैं। फिर वो कुछ ऐसा देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा डरा देने वाला था। ये लोग उसे देखकर काफी ज्यादा डरने लगते हैं और इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अब क्या फरहान और उसकी टीम यहाँ से जिंदा बाहर निकल पाएगी और क्या गौतम अपनी बीबी और बेटी को बचा पाता है? आई होप कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।